हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईबी एकेडमी। इस लेक्चर में हम यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का ये पांचवा लेक्चर है, पार्ट 5 है, जिसमें दो डिवाइस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। अगर आपका वर्नियर कैलिपर बहुत अच्छे से हो जाता है तो स्क्रू गेज को अपन उससे कंपेयर करके पढ़ लेंगे, जो कि बहुत ईजी हो जाएगा। एक ये एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, अभी जो न्यू सिलेबस आया है ना, उसके अंदर स्टूडेंट्स को लग रहा है कि जो पहला यूनिट एंड मेजरमेंट का नीट का जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके अंदर ये टॉपिक नहीं दिख रहा, लेकिन उन्होंने लास्ट में एक पेज ऐड किए एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स करके, है ना, एक्सपेरिमेंटल स्किल करके, और उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा, है ना, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो अपन कंटिन्यू में इसी लेक्चर का ये पार्ट है और इसी यूनिट एंड मेजरमेंट नाम के चैप्टर का ये पार्ट है, इसी के साथ हम इसको पढ़ लेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो वर्नियर कैलिपर पता करने से पहले आपके पास एक स्केल होती है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होना। जैसे हमारे पास एक छोटी सी स्केल होती है ना, जिसमें बारीक 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 गैप्स होते हैं, स्लॉट्स होते हैं। हर दो लाइन के बीच का जो गैप होता है वो 1 mm का होता है। मतलब सबसे छोटा मेजरमेंट जो हम कर सकते हैं उस स्केल की हेल्प से वो 1 mm का कर सकते हैं। उससे अगर आप कम मेजर करने की कोशिश करेंगे कोई चीज, तो इनएक्यूरेसी आएंगी, कहीं ना कहीं प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगा। लेकिन हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक है वर्नियर कैलिपर, जिससे हम 1 mm से भी कम मेजरमेंट कर सकते हैं। कितना? तो 0.1 mm, मतलब 1 mm के आप 10 पार्ट कर दो, उसमें से एक पार्ट निकालो, उसको बोलेंगे हम 0.1 mm। उतना हम गिन सकते हैं, किसकी हेल्प से? वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। और अगर 0.1 के भी अगर आप 10 हिस्से कर देंगे, 10 पार्ट कर देंगे और उसमें से एक पार्ट निकालेंगे, तो वो हम गिन सकते हैं। उतनी लेंथ हम गिन सकते हैं, किसकी हेल्प से? स्क्रू गेज की हेल्प से। तो स्क्रू गेज वगैरह सब आसानी से आपका हो जाएगा, बस पूरी तरीके से आपको ध्यान देना है वर्नियर कैलिपर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वर्नियर कैलिपर क्या होता है? तो इट इज अ डिवाइस, ये डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? वेरी स्मॉल लेंथ। कहां तक की? तो इसका जो वेरी स्मॉल लेंथ जो ये गिनेगा उसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। किसी भी मेजरमेंट का, किसी भी मेजरिंग डिवाइस का सबसे छोटी लेंथ वो जो गिन सकता है, उसका नाम रखा गया, उसको बोलते हैं अपन लीस्ट काउंट, मतलब एलसी। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.1 mm, है ना। और अगर सेंटीमीटर में इसको अगर बोलते हैं हम, तो 0.01 mm। जब भी mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो आपने ये डेसिमल पॉइंट को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देना, है ना, तो वो हो जाएगा आपका 0.01। ठीक है, या तो mm में बोलो या फिर सेंटीमीटर में बोलो, कहानी खत्म। तो एक वर्नियर कैलिपर की हमने लिस्ट काउंट की बेसिस पर इसकी डेफिनेशन को हमने बता दी। चलो, अब ये रहता कैसा? तो ये एक पूरा एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो एक थोड़ा अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन जब भी आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट थोड़ी करना है ना। आपको तो फॉर्मूला लगेगा और उस फॉर्मूले में कौन सी टर्म को क्या बोलते हैं ये लगेगा। तो कौन सी टर्म को क्या बोलते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल लेवल पे सोचेंगे जाकर। बाद में एकदम शॉर्टकट ट्रिक आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना। तो ये हमारा डिवाइस वर्नियर कैलिपर। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बस आपको 2-3 नाम काम में आएंगे। सबसे पहले ये जो आपको बड़ी स्केल दिख रही है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके बता देता हूं यहां पर कि ये क्या क्या है। देखो, यहां पर एक नॉर्मल स्केल है ना, ये इंच के अंदर है, इसका हमारे को कोई काम नहीं है। ये सेंटीमीटर के अंदर है ना। ये अपने पास जो छोटी स्केल होती है वैसी ये स्केल है ना, ये जो आपको दिख रही है ना। ये जो आपको दो लाइन दिख रही है, हर दो लाइन के बीच में हम एक डिवीजन बोलेंगे, और ये बड़ी स्केल है, इसका नाम रखा गया है ना। ध्यान से देखना, ये जो बड़ी स्केल दिख रही है इसका नाम है मेन स्केल। मेन स्केल, बस जो जो आपको मैं बता रहा हूं वो आपको ध्यान में रखना है। एक ये स्केल होगी। दूसरी जो स्केल आपको दिख रही है ये वाली, है ना, यहां पर एक स्केल होती है जिसको आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा और जूम करके मैं बता देता हूं। यहां पर एक स्केल है ना, ये जो स्केल है इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल। ठीक है, यहां पर अपन नाम रख देते हैं इसका, ये जो है वर्नियर स्केल। और यही है बहुत इंपॉर्टेंट स्केल जिसके हेल्प से अपन बारीक बारीक मेजरमेंट करेंगे। इसके तरफ थोड़ा ध्यान देना है। तो वर्नियर स्केल एक होगी, बड़ी जो स्केल है उसको बोलते हैं मेन स्केल, और जो छोटी स्केल होती है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। अब ध्यान से देखेंगे दोनों में फर्क क्या है। ये जो स्केल होती है ये फिक्स होती है, बड़ी जो स्केल होती है वो फिक्स होती है। लेकिन ये जो वर्नियर स्केल है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये पूरा, है ना, ये, और यहां पर एक गैप दिख रहा है, गैप के अंदर फिर हम एक स्केल देख पा रहे हैं जो यही है ना, मतलब ये ऐसा थोड़ा कटा हुआ होता है। फिर हम यहाँ पर एक स्क्रू देख पा रहे हैं, इस स्क्रू को ढीला करके हम इसको ऐसा पीछे खींच सकते हैं, और यहाँ पर जो गैप आ रहा है इसके अंदर हम वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे जिसकी लेंथ हमको गिनना है। जैसे एक स्फीयर ले लिए, स्फीयर को यहां पर फिट कर दिए तो हमको उसका डायमीटर मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट करके,
कोई सिलेंडर हमने ले लिए तो सिलेंडर यहाँ पे फिट कर सकते हैं, तो सिलेंडर का हमको डायमीटर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एक सिलेंडर है। ये क्या है, तो इससे हमको कोई लेन देन नहीं है, फिर मैं बता देता हूं। अगर ये जो सिलेंडर है इसके अंदर का डायमीटर हमको गिनना है, ये अंदर का यहां से लेके यहां तक, तो इसको उठाते हैं, यहां फिट कर देते हैं, ठीक है। या फिर बाहर का डायमीटर गिनना है, ये पूरा बाहर से ही है ना पूरा, तो इसको हम ये दो स्लॉट के अंदर लगा देते हैं। तो ये थोड़े इंटरनल जॉज है, ये एक्सटर्नल जॉज है, ऐसे इसके नाम रखे गए, हमको उससे कुछ लेन देन नहीं है, ठीक है। जो भी चीज हम यहां पर लगाएंगे उसकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमको मिल जाएंगी। उसके लिए क्या करना पड़ता, तो स्क्रू को ढीला करके ये जो आपको ये पूरा पार्ट दिख रहा है, ये एक ही पार्ट है ना, इसको हम इधर उधर कर सकते हैं। कितना बड़ा डिवाइस हमारे पास है जिसकी लेंथ हमको गिनना है, कितना छोटा डिवाइस है जिसकी हमको लेंथ गिनना है, ठीक है। एक ये चीज होगी। तो ये जो बड़ी स्केल है इसका नाम है मेन स्केल, और जो छोटी स्केल है इसका नाम है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल स्लाइड कर सकती है किसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर, अलग अलग ऑब्जेक्ट की लेंथ गिनने के लिए। चलो अब हम गौर से देखते हैं दोनों स्केल में फर्क क्या है ना। दोनों स्केल को आप गौर से देखो, कौन सी स्केल का डिवीजन बड़ा है। ये जो दिख रही है आपको पीछे, ये मेन स्केल है ना, यही है ना, थोड़ा जूम करके अपन देख रहे हैं। और ये जो दिख रही है जो इधर उधर स्लाइड कर सकती है, ये वर्नियर स्केल है, इसको देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। तो ये जो वर्नियर स्केल है इसका एक एक डिवीजन, एक एक गैप, हर दो लाइन के बीच का गैप ये छोटा होता है, किससे, मेन स्केल के डिवीजन से, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, सॉरी चलो डायरी की मैं बता देता हूं, यहां पर ये जो आपको डिवीजन दिख रहा है, वर्नियर स्केल के दो लाइन के बीच का गैप एक डिवीजन कहलाता है। ये रहेगा छोटा, किससे, मेन स्केल के दो लाइन के बीच के गैप से। हर दो लाइन के बीच के गैप को बोला जाता है एक डिवीजन। मतलब बड़ा डिवीजन किसका हो गया, मेन स्केल का, बड़ी स्केल का, और छोटा डिवीजन किसका हो गया, वर्नियर स्केल का, छोटी स्केल का, ठीक है। अब यहां पर क्या मेजरमेंट है, तो ध्यान से देखना आप, यहां पर आपको एक चीज है जो याद रखना है ना। अब मैंने दोनों स्केल को थोड़ा अलग करके निकाला, ये वाला जो पार्ट है मैंने अलग करके निकाला। ये जो स्केल है ये मेन स्केल का पार्ट है, और ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल तो बहुत बड़ी होती है, मैंने यहाँ पे 0 से लेके 2 सेंटीमीटर तक लिया, और ये जो वर्नियर स्केल है ये पूरी अपन ने ली। अब देखो गौर से आप देख पा रहे होंगे वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन यहां पर आ रहे हैं, 10। वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है, 10 है। आप देख लो, एक गैप, 2 3 4, लाइन नहीं गिनना है आपको, हर दो लाइन के बीच का गैप देखना है, उसी को एक डिवीजन बोलते हैं। तो ऐसे कितने डिवीजन आ रहे हैं, टोटल 10 डिवीजन आ रहे हैं, किसके, वर्नियर स्केल के, है ना। लेकिन जब उसी के अंदर अपन मेन स्केल के डिवीजन देखते हैं तो वो 9 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो बड़े बड़े डिवीजन है ना, मेन स्केल के डिवीजन बड़े बड़े हैं तो वो कम बैठेंगे, कम आएंगे। लेकिन वर्नियर स्केल के डिवीजन छोटे छोटे हैं तो वो ज्यादा आएंगे, किसमें, सेम लेंथ के अंदर। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ पहले मैं ले लेता हूं, सेम है ना। ये जो आपको लेंथ दिख रही है यहां से लेके यहां तक की लेंथ अपन देख रहे हैं सेम है, लेकिन ये लेंथ में मेन स्केल के 9 डिवीजन बराबरी कर रहे हैं किसके, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन। ये अक्सर ऐसा ही होता है जब भी वर्नियर कैलिपर बनाया जाता, स्टैंडर्ड जनरली ऐसा ही होता है। बाद में जो भी बदल बदल कर हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा है ना, वो हमको लेना है। तो ये क्या चीज है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है ना, इससे एक चीज समझ में आई कि वर्नियर स्केल के डिवीजन छोटे छोटे होते हैं और मेन स्केल के डिवीजन बड़े बड़े होते हैं। तो हमेशा सेम लेंथ के अंदर वर्नियर स्केल के डिवीजन ज्यादा आएंगे और मेन स्केल के डिवीजन कम आएंगे, बस ये चीज याद रखना है। अब देखो क्या होता, कैसा हमको मेजरमेंट करना है। जब भी इसके अंदर कोई भी डिवाइस लगा हुआ नहीं होगा, जैसे हमने ये सिलेंडर यहां से निकाल लिए, स्क्रू को ढीला करके पूरा इसको इधर फिट कर दिए, अभी कुछ भी इसके अंदर लगा हुआ नहीं है ना, मतलब ये गैप कुछ भी नहीं है, 0 है। तो उस टाइम मेन स्केल का 0 है ना, ये मेन स्केल का 0 और ये वर्नियर स्केल का 0। मेन स्केल वर्नियर स्केल हम यही देखते हैं थोड़ा, मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक लाइन में आते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे हम स्क्रू को ढीला करेंगे और इसको इधर खींचेंगे और यहां पर कोई चीज फिट कर देंगे जिसकी हमको डायमीटर निकालना है, तो फिर क्या होगा, मेन स्केल तो अपनी जगह पे रहेंगी, वर्नियर स्केल कुछ इस तरीके से सरक जाएंगी यहां पर, ये ऐसे है ना। मान लेते हैं हमने कुछ ऐसा इसको शिफ्ट कर दी, तो ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये 0 वाली लाइन मेन स्केल की और 0 वाली लाइन वर्नियर स्केल की, इन दोनों के बीच में जो आपको ये डिस्टेंस दिख रहा है, बस यही वाला डिस्टेंस है जो हमारा काम का है ना। ये वाला जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है कंप्लीटली, यही हमारी रीडिंग है, यही हमारा इसका डायमीटर है ना। सिंपल है, क्योंकि जब ये पूरा यहां पर ऐसे चिपका हुआ था, बीच में कुछ भी गैप नहीं था, तो इसका 0 वाली लाइन मतलब ये और इसका 0 वाली लाइन मतलब ये,
है ना, सॉरी, है ना, ये जो मेन स्केल की जीरो वाली लाइन है वो ये है, और वर्नियर स्केल की जो जीरो वाली लाइन है ये है। ये दोनों एक के नीचे एक थे, कब? जब यहां पर कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं था। एक ये चीज, जैसे हमने यहां पर इसको पीछे से करके एक ऑब्जेक्ट यहां पर लगा दिया और इसको फिट कर दिए, तो यहां पर एक गैप आ गया। ये जो गैप है ये कितने का है? बस वही है जो इसकी जीरो वाली लाइन और इसकी जीरो वाली लाइन के बीच में जो आपको लेंथ दिख रही है, वही है हमारा डायमीटर या फिर रीडिंग। बस ये रीडिंग का हमको फॉर्मूला बनाना है और आपको याद रखना है। तो रीडिंग क्या है? रीडिंग है जो ऑब्जेक्ट हमने उसके अंदर फिट किए, उसकी लेंथ, उसका डायमीटर, ये जो भी हमको पूछा गया, बस ये हमको निकालना है और इसका फॉर्मूला याद रखना है। एकदम सिंपल। चलो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट लेवल पे भी हमने सोच लिए और एक फॉर्मूला बनाना है। चलो यहां से लेके यहां तक तो आप डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करते टाइम गिन लेंगे, है ना। ये कितना दिख रहा है आपको? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बाद एक डिवीजन है, मतलब 1.1 सेंटीमीटर। यह है 1.1 सेंटीमीटर। तो ये हमने मेन स्केल से रीडिंग उठाए, कहां से कहां तक? ये जो आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक 1, और 1 के बाद मेन स्केल का कितना डिवीजन दिख रहा? एक डिवीजन दिख रहा है। हमको ये लेंथ गिनना है ना, यहां से लेके यहां तक, तो ये एक डिवीजन, तो उसको हम बोल देते हैं 1 और 1.1 सेंटीमीटर। ये कौन सी स्केल से हमने रीडिंग निकाले? मेन स्केल से, तो इसको बोला जाता है मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, अब गौर से देखना है, अब थोड़ा बारीकी से देखना है, बहुत ध्यान देना है आपको अच्छे से, है ना। ये जो दिख रहा यहां से लेके यहां तक तो डायरेक्ट मिल जाता, लेकिन ये जो आपको बारीक गैप दिख रहा होगा, थोड़ा और मैं इसको है ना आपको जूम करके बता देता हूं, यहां पर बारीक लेवल से देखना पड़ता, है ना। यहां तक तो हमने गिन लिए, है ना, 1.1 सेंटीमीटर, लेकिन ये भी तो है थोड़ी सी लेंथ, ये हम डायरेक्ट नहीं गिन सकते क्योंकि ये बहुत छोटी सी लेंथ है। ये मेन स्केल में कितनी है पता नहीं है, लेकिन वो भी हमारे रीडिंग का पार्ट है, उतना इसके अंदर ऐड है। इतनी बारीकी से ये गिनकर बताता है, तो इसके लिए हमको करना पड़ता है अब एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन अब आपको ध्यान नहीं देना है, अब एक्सपेरिमेंट नहीं करना है ना। जब हम नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम एक्सपेरिमेंट थोड़ी करेंगे, है ना। अब यहां से याद रखना कि ये छोटी सी जो लेंथ है इसको बोला जाता है VSR, क्योंकि इसको निकाला जाएगा वर्नियर स्केल की हेल्प से। मेन स्केल से थोड़ी सी रीडिंग उठा ली है, ये तो बड़ी है, जिसको क्या नाम दे दिए? MSR, मेन स्केल रीडिंग, जो अक्सर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाता। और ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है ये भी तो हमारे रीडिंग का पार्ट है, ये भी तो डायमीटर का पार्ट है। इसको कैसे निकालना, है ना, तो इसको निकालते हैं अपन इस स्केल की हेल्प से, वर्नियर स्केल की हेल्प से निकालते हैं, इसलिए इसका लोगों ने नाम रख दिए VSR। VSR, अब जाके हमारी कंप्लीट रीडिंग हो गई, है ना। अब ये तो हमको MSR तो दिया जाता है। MSR क्या है? रीडिंग में मेन स्केल की हेल्प से हमने, है ना, वो डायमीटर का कितना मैक्सिमम लेंथ गिन लिए, है ना, वो है MSR। बचा वो छोटा सा, बस यहां पर ध्यान देना है, ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। VSR जो है वो है टोटल VSDs मल्टीप्लाइड बाय LC, मल्टीप्लाइड बाय LC, है ना, है ना। तो अगर आपको किसी भी चीज की रीडिंग निकालना है तो MSR दिया जाता, VSR आपको निकालना पड़ता। VSR निकालने के लिए क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ VSD कोइंसाइडिंग विथ द मेन स्केल, वो ले लेना, मल्टीप्लाइड बाय LC। चलो इसमें से देखो टोटल नंबर ऑफ VSD ये भी दिए जाते हैं, कितने कोइंसाइड कर रहे हैं वो गिवन डेटा में होता है। बचा क्या? बस LC। LC कैसा निकालना, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर LC का फॉर्मूला दे दिया तो बहुत अच्छा है, वरना LC को किस तरीके से अपन निकालेंगे? लीस्ट काउंट जनरली कितना होता है? mm में 0.1 mm होता है और सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, दे दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो ऐसा निकालेंगे अपन। LC निकालने का फॉर्मूला है 1 MSD। अब घबराने की जरूरत नहीं आपको, सर ये MSD क्या आ रहे हैं, बताता हूं मैं आपको। 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, ये तो रीडिंग है, ये भी रीडिंग है, ये बड़ी वाली लेंथ है और ये छोटी सी लेंथ जिसको हम गिन नहीं पा रहे थे डायरेक्ट, ये तो दिया जाता है ना। रीडिंग हमको 90% रीडिंग ये दी जाती है, बस ये निकालना है। ये निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ VSD जो कोइंसाइड कर रहे हैं किसके साथ? मेन स्केल के साथ, वो निकालना है और उसको मल्टीप्लाइड करना है LC से। ये सब दे दिया और दिया जाता अक्सर क्वेश्चन के अंदर, कभी कभी तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। नहीं दिया अगर, है ना, LC नहीं दिया तो इस तरीके से निकालेंगे। अब 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD क्या है? मेन स्केल डिवीजन है। अब मैं इसको बता देता हूं आपको, मेन स्केल डिवीजन, ये जो आपको मेन स्केल दिख रही है ना, इसकी ये सेंटीमीटर की जो दो लाइन देखो, दो लाइन के बीच में जो गैप है वो एक गैप, एक डिवीजन है, लेकिन किसका? मेन स्केल का है, इसलिए लोगों ने इसका नाम रखे मेन स्केल डिवीजन।
ठीक है, ये हमको दिया जाता, ये भी जनरली दिया जाता, कभी निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये बन गया एक डिवीजन। जब हम इसके एक डिवीजन में से वर्नियर स्केल का एक डिवीजन निकाल देते हैं, है ना, ये अपने को क्वेश्चन में करना है, ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम नहीं करना है ना। जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही एलसी निकाला जाएगा, है ना। मेन स्केल के एक डिवीजन में से मतलब 1 एमएसडी में से वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मतलब 1 वीएसडी आपने निकाल लेना, आपको क्या मिल जाएगा, एलसी। ठीक है, चलो फिर यहां से 1 एमएसडी हमको दिया जाता, 1 वीएसडी दिया जाता, दोनों को माइनस करके एलसी निकाल लेंगे। अगर एलसी नहीं दिया है, ठीक है, तो इस तरीके से निकाल के यहां पर पुट कर देना, हमारी रीडिंग हो जाएगी। चलो एक चीज और, यहां पर कभी कभी वीएसडी भी नहीं दिया जाता। एमएसडी तो 1 एमएसडी तो दे देगा, लेकिन 1 वीएसडी कभी कभी देता और कभी कभी नहीं देता, है ना। बस ये हमारी लास्ट चीज है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 वीएसडी अगर दिया तो रख देना, है ना, 1 वीएसडी नहीं दिया तो फिर इसको निकालना पड़ेगा। अब ये कैसा निकाला जाता मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया था छोटे छोटे डिविजन्स किसके होते हैं, वर्नियर स्केल के। बड़े बड़े डिविजन्स किसके होते हैं, मेन स्केल के। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे, है ना, इसके कितने डिवीजन है ना, इसके कितने डिवीजन है जो मैच करते हैं उसके डिवीजन से। जब रीडिंग वगैरह नहीं लेते हम, जब ये पूरा ऐसे यहां पर फिट होता है, नॉर्मली कोई मेजरमेंट हम नहीं कर रहे हैं, जब हम देखते हैं तो 10 डिवीजन किसके, वर्नियर स्केल के, बराबरी करते हैं किसके, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ऐसा एक कम चलता, तब इससे पहले मैंने बताया। तो बस इसकी हेल्प से अपन निकाल लेंगे क्या कि 10 वीएसडी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के अंदर जो लेंथ आती है ना, वो 9 एमएसडी के बराबर होती है ना। मेन स्केल डिवीजन कितने लो, 9 लो, और 10 क्या लो, वर्नियर स्केल डिवीजन। दोनों की लेंथ बराबर आती है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं तो ज्यादा बैठते हैं, एक ज्यादा बैठते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं। बस यहां से अपन 1 वीएसडी निकाल लेंगे, है ना। तो वीएसडी बराबर क्या होगा, 9 डिवाइडेड बाय 10, ये इधर आ जाएगा। इधर क्या बचा अपना एमएसडी, है ना, इधर क्या बचा अपना 1, यह आ गया 1 वीएसडी। एमएसडी आपको दिया जाता, है ना, इसको छोटा नंबर डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल आपको 1 वीएसडी मिल जाएगा, है ना। छोटा नंबर जो भी होगा आपको बोला जाएगा ना, इतने वीएसडी बराबर इतने एमएसडी है। तो एमएसडी के बाजू में छोटा नंबर होता है, वीएसडी के बाजू में बड़ा नंबर होता है। तो ये जो एमएसडी आपको दिख रहा, उसके 9 को एज इट इज रखना, और ये वीएसडी के बाजू में जो 10 है उससे डिवाइड कर देना, यहां पर 1 बचेगा, 1 वीएसडी अपन निकाल लेंगे। बस 1 वीएसडी अगर नहीं दिया हुआ है तो इस तरीके से निकालकर यहां पुट कर देना। एमएसडी हमको दिया जाता है, दोनों को माइनस करके एलसी आएगा, और एलसी को यहां पे पुट कर देना। ये भी हमको दिया जाता, ये भी दिया जाता। कभी कभी वर्नियर कैलिपर के अंदर कुछ एरर होता है, ये हमारा बस वर्नियर कैलिपर का लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट पॉइंट है। कभी कभी वर्नियर कैलिपर के अंदर एरर होता है, तो कोई टेंशन नहीं, अब मैं एक्सपेरिमेंट लेवल पे नहीं समझा रहा हूं वरना और लेंदी हो जाएगा। तो रीडिंग में क्या करना है, तो रीडिंग विथ एरर, मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, रीडिंग विथ एरर। जब भी एरर होगा तो हम रीडिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इस एरर को लोगों ने नाम रखे 0 एरर। क्यों, टेंशन मत लो अब इसका, वरना और एक्सपेरिमेंट में जाके मुझे समझाना पड़ेगा 0 एरर, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी कभी है ना मेजरमेंट के अंदर जो हम लेंथ गिन रहे हैं उससे कभी ज्यादा वैल्यू आ जाती है और कभी कम वैल्यू आ जाती है, तो कभी हमको निकालना पड़ता, कभी ऐड करना पड़ता हमारी गिनी गई वैल्यू के अंदर। तो कैसा करेंगे, तो अभी मैंने रीडिंग बताया, ये एरर अगर हमको दिया तो क्या करना, तो रीडिंग बराबर होगा एमएसआर, है ना, प्लस वीएसआर। और वीएसआर कैसा निकाला जाता, टोटल वीएसडी मल्टीप्लाइड बाय एलसी, ठीक है। ये हो गया हमारा वीएसआर। माइनस में वो एरर निकाल देना आपने हमेशा, है ना। यहां पर क्या लगाना, माइनस, और यहां पर क्या लिख देना, वो वाला एरर, 0 एरर, बस, है ना, 0 एरर। अब खास बात, एरर कभी निगेटिव में होगा या फिर ये वाला एरर कभी पॉजिटिव होगा। 0 एरर, जैसे हमको बोला कि ये जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसके अंदर जो एरर है वो माइनस का 0.004 सेंटीमीटर है ना, या ऐसा भी बोल सकता प्लस का 0.004 सेंटीमीटर है। तो अगर प्लस दिया तो हम प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, माइनस दिया तो माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले का माइनस पहले से रहेगा खत्म।
और दूसरे लेवल से अगर सोचने की कोशिश करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव एरर, तो हमेशा आप गड़बड़ करेंगे, फॉर्मूले में माइनस होगा ही, ठीक है। और अगर ये जो अपना जीरो वाली वैल्यू जीरो एरर भी माइनस लेकर आ रहा है तो वो माइनस भी हम रखेंगे, फिर माइनस माइनस को प्लस कर देंगे, ठीक है। ऑलरेडी रीडिंग के अंदर माइनस रहेगा, यहां पर प्लस हो या माइनस हो वो भी यहां पर आएंगे, बाद में हम इसको सॉल्व करते बैठेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा वर्नियर कैलिपर खत्म। तो कभी भी अगर जीरो एरर की बात ही नहीं किया तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जीरो एरर की बात किया तो माइनस जीरो एरर लगा देना है, और वो जो वैल्यू है नेगेटिव साइन भी लेकर आ रही है तो उसको भी ले लेना है। इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्या, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अब इसके हम करते हैं क्वेश्चंस। फॉर्मूला याद रखना है, एलसी किसको बोलते हैं, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी से निकलता है ना। टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होते हैं, रीडिंग क्या होती है, ये सब समझ में आ गया। तो अब आपके क्वेश्चन 2-2, 3-3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और जब यही पूरा डेटा आपके दिमाग में बैठ गया तो अब स्क्रू गेज को अपने को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, अब इसको कंपेयर कर करके हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन क्या, क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। मेन स्केल की बात हो रही, और मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है, n है। इसका क्या मतलब, हम ऐसा लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर n MSD, है ना। मेन स्केल की बात हो रही इसलिए यहां पर MSD लिख दिए। कितने MSD, n MSD पर सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में n MSD है, ठीक है। अब हो सकता है इसके आगे हमको जरूरत पड़ेगी। चलिए, n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। अभी अभी हमने पढ़े, है ना, कितने डिविजन्स ऑफ VSD कोइंसाइड करते हैं, मैच करते हैं कितने डिवीजन ऑफ MSD से। तो हमको दिया हुआ है, बस यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ है, कुछ n के फॉर्म में है, ठीक है। तो छोटे डिवीजन किसके होते हैं, VSD के होते हैं, तो ये ज्यादा बैठते हैं। तो हमको बोला कितने VSD, n VSD। तो हमको जो दिया है उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं n VSD। कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इक्वल है किसके, n-1 MSD के, ठीक है। ये चीज हमको दिया। चलो आगे, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज, है ना। तो n के फॉर्म में हमको वैल्यूज दी हुई है, तो n के फॉर्म में ही हमारे को लीस्ट काउंट निकालना है। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो यहां पे हमको 1 MSD की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से अपन 1 MSD निकाल कर रख देते हैं, है ना। तो n अपॉन में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 MSD इक्वल टू, ठीक है, n इसके अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन n सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू नहीं दी हुई, अगर n की वैल्यू देती तो हमको यहां पर 1 MSD की भी परफेक्ट वैल्यू मिल जाती है सेंटीमीटर में। तो 1 MSD बराबर 1 अपॉन n सेंटीमीटर मिल गया, ये आगे चल के अपन पुट करेंगे। चलिए, तो ये चीज सब दिया हुआ है, तो 1 MSD माइनस 1 VSD निकालेंगे, तो फिर VSD भी तो निकालना चाहिए, है ना। यहां से 1 MSD हमने निकाल लिए, तो यहां से 1 VSD निकाल लेते। यहां से 1 ESD बराबर क्या होगा, तो ये n इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहां से बनेगा 1 VSD इक्वल टू, है ना, n-1 के अपॉन में ये n आएगा, है ना। और यहां पर क्या आ रहा अपना MSD एज इट इज। ध्यान से देखना, ये हमको दिया था, यहां से हमने 1 MSD निकाल लिए, और ये कितने VSD बराबर कितने MSD है, यहां से हमेशा 1 VSD निकाला जाता है। यहां पर नंबर नहीं दिए हुए हैं, n के फॉर्म में दिए हुए, तो हमने n पुट कर दी, ठीक है। तो ये n जैसे ही इस n-1 के अपॉन में जाएगा तो यहां पर 1 बचेगा, तो यहां से हमको 1 VSD की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये MSD एज इट इज, बस ये दोनों को उठाते यहां पर पुट करते, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1 MSD कितना है, 1/n, और आंसर सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये सब सेंटीमीटर के अंदर है, तो 1/n माइनस 1 VSD कितना मिला, तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, n-1 अपॉन में n, और बाजू में क्या है MSD, ठीक है। अब सबसे पहले इस n को इसके अपॉन में लेके जाते हैं, माइनस इसके अपॉन में लेके जाते हैं ना, इसको ब्रैकेट में अपन समझ लेते हैं। और यहां पर MSD है, MSD है मतलब एक डिवीजन है वहां पर, और MSD का फिर से हमको वैल्यू मालूम है 1/n, तो हम यहां पर 1/n रख सकते हैं। तो फिर क्या आएगा आगे, है ना, देखो
तो ये चल रहा अपना एलसी। एलसी में अपन ने 1 MSD की वैल्यू कितनी रख दिए थे, 1/n। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो एलसी इक्वल टू 1/n एज इट इज, माइनस ये इसके अपॉन में जाएगा, माइनस ये इसके अपॉन में जाएगा, तो n के अपॉन में जब n जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 और माइनस 1/n। और बाहर क्या चल रहा अपना MSD, और MSD की वैल्यू अभी अपन ने निकाल के रखी है 1/n। ये 1 MSD मतलब 1 MSD होता ना, तो 1 MSD 1/n सब सेंटीमीटर में आएगा। तो ये एज इट इज रखा, माइनस एज इट इज रखा, ब्रैकेट एज इट इज रखा, इसको सॉल्व किया मैंने तो n के अपॉन में n गया तो 1 बन जाएगा, माइनस एज इट इज 1/n आ जाएगा, और MSD की वैल्यू 1/n पुट कर दी अपन ने। ठीक है, चलो अब ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, तो ये बना अपना 1/n, ये माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, और इधर से कौन आएगा इसके साथ 1/n, तो 1/n 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/n, और इधर से कौन आया माइनस, ये माइनस इसके साथ आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, और इधर से 1/n आ रहा तो 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और n इंटू n n स्क्वायर हो जाएगा। यहां से प्लस का 1/n माइनस का 1/n कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर n की वैल्यू दी जाती तो हम यहां पे सॉल्व करके एलसीबी लेकर आ जाते, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दोबारा आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो अच्छे से और इसका सॉल्यूशन देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहले बताया आपको 2-2 3-3 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब वर्नियर स्केल ऑफ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, कोई तो भी माइक्रोस्कोप है उसके अंदर बारीक बारीक डिस्टेंस गिने जा रहे हैं, उसके अंदर कोई वर्नियर कैलिपर लगा हुआ है, हमको माइक्रोस्कोप से कोई लेन देन नहीं है। हैज 50 डिविजन्स विच कोइंसाइड विथ 49 मेन स्केल डिवीजन, है ना। वर्नियर स्केल है, किसकी है पता नहीं, वर्नियर स्केल है, कितने डिवीजन है 50 डिवीजन, तो यहां से अपन लिख देते हैं 50 VSD। कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब बराबर है ना। कितने 49 मेन स्केल डिवीजन मतलब 49, एक कमी होता है हमेशा MSD। ठीक है, अब यहां से हमेशा अपन क्या निकालते हैं, जब भी ऐसा दिया तो क्या निकाल लेते हैं, VSD निकाल लेते, 1 VSD। तो यहां से 1 VSD बराबर क्या हो जाएगा, जब भी ऐसा दिया तो यहां से आपने क्या निकाल लेना, निकाल के रख देना, आगे जरूरत पड़े ना पड़े। ठीक है, 50 ये अपॉन में चला जाएगा, और यहां से क्या MSD एज इट इज। चलिए तो हमको 1 VSD मिल गया। आगे क्या पूछ रहा है, इफ ईच मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm। मेन स्केल डिवीजन, हर एक मेन स्केल जो डिवीजन है जिसको MSD बोलते हैं अपन, वो कितना है 0.5 mm का है, जो भी होगा। तो यहां से हमको दिया हुआ है 1 MSD, कितना है 0.5 mm। ध्यान से देखना, ठीक है, ये mm में दिया हुआ है। चलिए आगे, देन मिनिमम इन एक्यूरेसी, और ब्रैकेट में लिखा है लीस्ट काउंट। मिनिमम इन एक्यूरेसी मतलब यहां पर लीस्ट काउंट पूछ रहा है माइक्रोस्कोप का क्या होगा, मतलब फिर से हमको पूछ रहा है क्या, लीस्ट काउंट। ठीक है, चलो तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। बार बार प्रैक्टिस से अपना याद हो जाएगा फॉर्मूला आपको। चलिए 1 MSD कितना दिया हुआ है, 1 MSD दिया हुआ है हमको 0.5 mm में याद रखना है। ठीक है, और जब भी वैल्यूज पुट करेंगे कोई लेंथ सबके सब या तो सेंटीमीटर में होना या फिर मिलीमीटर में होना, है ना, उससे बड़ी वैल्यू तो आएंगी नहीं, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यूज को गिनकर हम बताते हैं। और 1 VSD का फॉर्मूला ये निकाल के रखे अपन ने 49 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, और बाजू में क्या है MSD। चलो ठीक है, और यहां पर 0.5 एज इट इज माइनस 49 डिवाइडेड बाय 50 एज इट इज। MSD मतलब 1 MSD, 1 MSD की वैल्यू फिर से कितनी है हमारे पास 0.5 है। ठीक है, mm में यहां से हम 0.5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां पर बचेगा 1 माइनस यहां पर बचेगा 49 डिवाइडेड बाय 50। यहां से 0.5 और 0.5 को हमने कॉमन निकाल लिए। ये जो 0.5 आया ये MSD की वैल्यू है, जब भी MSD आएगा मतलब 1 MSD। चलिए 0.5 एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो ये आ रहा अपना 1/50। ठीक है, अब ये 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया 1/2, और इधर है क्या 1/50। ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, मतलब 1/100।
100 और 1/100 कितना होता है 0.01 होता है ना। अब ये जो हमने वैल्यूज रखे थे ये भी एमएम में थी, ये भी एमएम में थी, ये तो डिविजन्स थे, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, मतलब फाइनल आंसर भी हमारा किस में आया, एमएम में आया। अब चेक कर लो 0.01 एमएम आंसर है क्या, तो 0.01 एमएम में हमारा आंसर आएगा, यह है अपना एलसी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। दो बार आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर गिवन डेटा निकालकर सब कुछ आपको अच्छे से सॉल्व करना है। चलो प्रॉपर आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद जैसे हमारा सॉल्यूशन हो जाता है आपको सॉल्यूशन भी नोट कर लेना है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। चलो अगला क्वेश्चन मेरे सॉल्व कराने से पहले आप खुद ट्राई करो, हो जाता है तो बहुत अच्छा है ना, वरना सॉल्यूशन पे से समझ लेना क्या क्या गलतियां हमारे से हो रही है, क्यों नहीं आ रहा है। द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर सिस्टम। वर्नियर सिस्टम मतलब वर्नियर कैलिपर का कुछ सिस्टम दिया हुआ है, हुज मेन स्केल इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। तो हमको वर्नियर कैलिपर की एक मेन स्केल दी हुई है ना, कि भी एक मेन स्केल है बताया मैंने अभी, और ये कितना है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब ये 0 और यहां पर कितना है 30 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ हमको दी जा रही है। पता नहीं अभी इससे क्या निकालना है। विथ 600 डिविजन्स, मतलब इसके अंदर जो डिविजन्स है, ये आपको जो डिविजन्स दिख रहे हैं दो लाइन के बीच का गैप, ये टोटल कितने हैं 600 डिविजन्स है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब मेन स्केल की पूरी लंबाई हमको दी जा रही है 30 सेंटीमीटर, और उसके पूरे डिविजन्स, हर दो लाइन के बीच का गैप मैंने बोला आपको क्या होता है, एक डिवीजन होता है। पूरे डिविजन्स कितने हैं 600 है। हमको तो एक एमएसडी की जरूरत पड़ती ना, अगर एलसी वगैरह पूछा एक एमएसडी, तो हमको पूरे एमएसडी दिए हुए हैं कितने 600, और पूरी लेंथ दी हुई है कितनी 30, तो फिर एक एमएसडी कितना होगा, तो हम इस 30 को पूरे डिवीजन से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इस 30 को पूरे डिवीजन से, पूरे नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये 0 0 कट हो जाएगा और ये 3 मतलब 1/20, 1/20 सेंटीमीटर में था ना ये, तो 1/20 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये है एक डिवीजन की लेंथ, किसके मेन स्केल के, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मेन स्केल के बारे में दे रहा था, है ना। तो मेन स्केल के एक डिवीजन को ही तो हम बोलते हैं 1 MSD। इस बार MSD डायरेक्ट नहीं दिया, हमको निकालना था, हमने निकाल के रख दिए। ठीक है, पूरी सेंटीमीटर दिया हुआ है अपने को 30, पूरी लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और पूरे डिवीजन्स दिए हुए हैं 600, तो पूरी लेंथ को हम पूरे डिवीजन से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक डिवीजन की लेंथ सेंटीमीटर में मिल जाएगी, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है। और मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ को हम बोलते हैं 1 MSD। तो घुमा फिरा कर हमको थोड़ा MSD निकालना था, अभी तक दे रहा था, चलो निकाल लिए। अब आगे की कहानी तो वही है सिंपल जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, बस इसमें यही नया था। इफ 19 डिवीजन्स किसके मेन स्केल के, मतलब 19 MSD कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब बराबर है किसके 20 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। बस यहां से अपन क्या निकालते हैं, हमेशा यहां से VSD निकाल लेते हैं। तो यहां से VSD निकालने के लिए 20 अपॉन में जाएगा, तो 19 डिवाइडेड बाय 20 क्या MSD बराबर क्या हो जाएगा, ये अपॉन में गया तो यहां पर बचेगा 1 VSD। बस ये जब भी देता ना इतने MSD बराबर इतने VSD है, यहां से आपने 1 MSD निकाल लेना, 1 VSD निकाल लेना। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है द लीस्ट काउंट, फिर से यार वही सिंपल है, बस इसमें नया ये था, यहां से हमको MSD निकालना था, है ना। 1 MSD था माइनस 1 VSD था, ठीक है, दोनों को माइनस करके हमको LC मिल जाता। तो ये कितना है 1/20। इस बार याद रखना ये MSD हम सेंटीमीटर में रख रहे हैं, बाकी सारी जो भी लेंथ आएंगी सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में आएंगे। उसके बाद ऑप्शन जिसमें दिए हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, तो 1 MSD 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर है, और 1 VSD क्या है, 1 VSD ये है। ठीक है, 1 VSD ये है 19 डिवाइडेड बाय 20 MSD। ठीक है, तो 1/20 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 20 MSD की फिर से वैल्यू कितनी है, वही है यहां जो MSD होता है ना, ये वाली वैल्यू वही पुट करना है आपको 20। 1/20 कॉमन निकल जाएगा, तो ये 1/20 कॉमन निकला, यहां पर बचा 1, यहां पर बचा कितना 19 डिवाइडेड बाय 20। वैसे ही कैलकुलेशन आ रहा है ना, जब 19 इधर जाएगा 20 इधर जाएगा, 19 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, आंसर सबको पता है कितना आने वाला है 1/20 इंटू 1/20। ठीक है, ये इधर जाएगा
20 माइनस 19 अपॉन में 20 1/20 होता है और ये 1/20 एज इट इज। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/400 आएगा क्या, सेंटीमीटर। अब 1/400 सेंटीमीटर क्या होता है, 1/400 तो 1/4 है ना, 1/4 होता है। तो अपना यहां पर आया था 1/400 सेंटीमीटर में थी ना वो दोनों एमएसडी की वैल्यू, तो सेंटीमीटर में। तो इसको लिखेंगे 1/4 होता 0.25 और नीचे 100 है तो 2 जीरो हम और लगा देंगे, मतलब 0.025। अब ये कैलकुलेशंस तो आपको आते ही होंगे। तो हमारा आंसर आ गया क्या, एलसी 0.0025 सेंटीमीटर। कहां है ऑप्शन, ये है डी। तो इसमें नया क्या था, नया ये था कि एमएसडी हमको डायरेक्ट नहीं दिया था, है ना। तो पूरी स्केल की लेंथ दी हुई थी मेन स्केल की और उसके टोटल डिविजन्स दिए थे। तो पूरी लेंथ को पूरे डिवीजन से डिवाइड कर दो तो आपको एक डिवीजन की लेंथ मिल जाएगी जो कि मेन स्केल की है, इसलिए हमने उसको एमएसडी नाम दिया था। फिर तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वहां पे 4950 दिया हुआ था, यहाँ पे 19 और 20 दिए हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद तो स्क्रू गेज है फिर, है ना। द डायमीटर ऑफ मेटल स्फीयर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर, है ना। इस बार हम पूरी रीडिंग गिन रहे हैं, अभी तक तो एलसी चल रहा था, एलसी पर भी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस बार हमको पूरी रीडिंग गिनना है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ मेटल स्फीयर, वो वर्नियर कैलिपर के अंदर हमने एक मेटल स्फीयर लगा दिया और उसका डायमीटर गिन रहे हैं यूजिंग वर्नियर कैलिपर हुज मेन स्केल इज 1 mm लॉन्ग, मेन स्केल नहीं, हुज मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm लॉन्ग। तो क्या दे दिया इस बार हमको 1 MSD डायरेक्ट दे दिया। कितना है, 1 है और वो किस में है, mm में है। चलिए, द 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल मतलब 10 VSD वही बराबर होंगे किसके, 9 MSD। चलो ये भी क्लियर है, अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाना है नहीं। इफ द मेन स्केल रीडिंग इज, देखो मेन स्केल रीडिंग MSR, वो जो फुल रीडिंग में आता ना MSR प्लस VSR, जिसमें 90% रीडिंग कौन काउंट कर लेता है, MSR कर लेता है। बस हमको बारीक एक्सपेरिमेंट करके VSR निकालना पड़ता, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। तो इस बार हमको वो 95% जो रीडिंग है वो दे दिया, मतलब MSR दे दिया। MSR कितना है, 10 mm। मैक्सिमम लेंथ हमारी MSR से निकल जाती है, तो ये कितना है, 10 mm। तो वो बोल रहा है द डायमीटर ऑफ स्फीयर, तो जो स्फीयर हमने लगाया उसका डायमीटर मतलब वो दो जॉस के बीच की लेंथ क्या होगी, और उसी को हम बोलते हैं रीडिंग। तो हमारा रीडिंग क्या है, रीडिंग का फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने आपको। रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, रीडिंग का फॉर्मूला होता है MSR प्लस VSR, और VSR क्या होता है, टोटल VSD कोइंसाइडिंग, टोटल VSD इंटू LC, है ना। MSR प्लस VSR, और VSR मैंने बताया था आपको, है ना, कितने VSD कितने MSD से कोइंसाइड कर रहे हैं, बस वो वहां से अपने को टोटल VSD निकाल लेना है। तो MSR कितना दिया हुआ है, MSR दिया हुआ है 10 mm, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लस टोटल VSD कोइंसाइड कर रहे हैं किससे, मेन स्केल से, तो वो टोटल VSD कितने थे, 10 थे, तो यहां पे आपने क्या रख देना, 10 रख देना। LC लीस्ट काउंट दिया हुआ है क्या, है ना, नहीं है, तो हम LC निकाल लेंगे, LC निकाल कर आता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम देके हम छोड़ देते हैं, या पहले आप इसका LC निकाल लो, दोबारा ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये, तो यहां से अब LC क्या होगा, तो LC निकाल कर रख देते हैं हम। LC होता है, अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन उस पर ही चल रहे थे, LC पर 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD हमको कितना दिया हुआ है, 1 MSD दिया हुआ है 1 mm, 1 mm याद रखना mm में। और 1 VSD कैसा निकालेंगे, है ना, 1 VSD अभी बताया मैंने, छोटा नंबर ऊपर होगा, तो कितना है वो 9 डिवाइडेड बाय 10 MSD आएगा। अभी 3 क्वेश्चन के हल से अपने 1 VSD निकालना सीख लिए, वैसा आपने सॉल्व कर लेना n/9/10 MSD, ठीक है। फिर MSD की वैल्यू रख देते हैं अपन, तो 1 माइनस 9/10 MSD कितना है, 1 है, किसमें, mm में। ये सब mm के अंदर है, याद रखना बेटा, ये किसमें है, mm में है, ठीक है। और ये भी किसमें है, mm में है। यहां से अब क्या करते हैं अपन, 1 तो मल्टीप्लीकेशन में लिखा नहीं जाता, ठीक है, ये 9 और ये गया, मतलब ये 1/10 आ रहा हमारा, 1/10 mm, 1/10 mm। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 घट जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा, ये हमारा LC है, ठीक है। तो LC को उठा के हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं, फिर यूनिट देख लेंगे क्या आएंगी, ठीक है। तो क्या है हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 10 mm प्लस, ठीक है,
10 इंटू LC। तो रीडिंग है हमारी 10 mm प्लस में, ये तो 10 डिवीजन थे और इनटू, जब ये mm में है तो फिर ये भी काय में होना, mm में होना। तो ऑलरेडी हमारा LC mm में आ चुका है 1/10 mm, 1/10, ठीक है, ये भी काय में है, mm में है, ठीक है। तो यहां से 10 कट हो जाएगा, 1 mm बचेगा, तो 10 mm प्लस 1 mm है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 11 mm। मतलब वो जो स्फीयर है उसका डायमीटर, मतलब हमारी जो रीडिंग है वो क्या है, 11 mm है, ठीक है। तो इस तरीके से इस बार फुल रीडिंग का अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 11 mm। देखना ध्यान से, यहाँ पे 11 सेंटीमीटर भी है, हमारा आंसर क्या है 11 mm है। चलिए, ये था अपना लास्ट क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर का। अब शुरू कर रहे हैं अपन स्क्रू गेज, है ना। तो स्क्रू गेज को सॉल्व करने से पहले आप पूरा वर्नियर कैलिपर अच्छे से पढ़ लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बस अब देखो, मैं उसको कंपेयर कर करके आपको पढ़ा रहा हूं, ये हमारा बहुत इजी हो जाएगा। अब इसको एक्सपेरिमेंट लेवल पे नहीं सोचेंगे, बस वहां पे क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, ठीक है, और क्या क्या अलग अलग चेंज है, बस वो देखना है हमको। चलो, तो स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज भी क्या है, इट इज द डिवाइस विच मेजर वेरी स्मॉल लेंथ, है ना। मैं अब इसको कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं। अगर कोई स्क्रू गेज डायरेक्ट पढ़ रहा है ना, तो उसको पहले वर्नियर कैलिपर अच्छे से समझ लो, या फिर आप स्क्रू गेज समझ लो, वर्नियर कैलिपर पे चले जाओ, ऐसा समझ सकते, दोनों में से कोई भी एक पहले पढ़ लेना है। तो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर पढ़ा दिया। तो इट इज द डिवाइस विच मेजर्स वेरी स्मॉल लेंथ, वो तो वर्नियर कैलिपर भी करता था, लेकिन वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या था 0.1 mm, लेकिन इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो 0.001। मतलब 0.1 के भी आप 10 पार्ट करो, उसमें से एक पार्ट निकालो, जो आएगा बहुत छोटा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे 0.01 mm। इतनी तक ये लेंथ को गिनकर बताता एक्यूरेसी के साथ, है ना। अब कैसा, तो देखो वहां पर मेन स्केल हुआ करती थी, एक बड़ी स्केल हुआ करती थी, यहां पर भी एक बड़ी स्केल है ना, इसके पीछे छुपी हुई है ये, तो यहां पर ये होंगी मेन स्केल, ये होंगी मेन स्केल। वहां पर एक छोटी स्केल हुआ करती थी, वो भी लीनियर थी, यहां पर एक छोटी स्केल है, ये सर्कुलर है, तो इसको बोलते हैं अपन सर्कुलर स्केल। बस कंपेयर करके मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वहां जो बड़ी स्केल थी मेन स्केल, और जो छोटी स्केल थी लीनियर वाली वो वर्नियर स्केल। यहां पर भी जो बड़ी स्केल है इसके पीछे छुपी हुई, ये वाली जो स्केल है इसके पीछे छुपी हुई है, ठीक है, बड़ी स्केल है इसलिए मेन स्केल। और यहां पर एक छोटी स्केल है लेकिन सर्कुलर है ना, जैसे हमारे पास एक बोल्ट होता है और उसके ऊपर एक नट होता है ना, और नट को हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, तो ये नट सर्कुलर होता है, और नट के ऊपर बारीक 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 आप स्लॉट बना लो, लाइन खींच लो, और एक स्केल दिखेंगी आपको, इसको बोला जाता है सर्कुलर स्केल, ठीक है। वहां पर वर्नियर स्केल जो होती थी वो बारीक बारीक डिवीजन अपने अंदर रखती थी, यहां पर ये सर्कुलर स्केल है जो बारीक बारीक डिवीजन अपने अंदर रखेंगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इस वर्नियर स्केल को, वहां पे वर्नियर स्केल को ऐसा स्लाइड किया जाता था, यहां पे सर्कुलर स्केल को गोल घुमाया जाता है। जैसे जैसे इसको ऐसा गोल घुमाते हैं ऐसे पकड़कर, ठीक है, वैसे जैसे हम गोल घुमाते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रॉड है पीछे की तरफ आती है, और यहां पर हम वो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं जिसकी लेंथ हमको गिनना है, सिलेंडर हो, है ना, या स्फीयर हो, बारीक सा कोई, है ना, स्फीयर हो, जो भी होगा उसका डायमीटर, जो भी हमको लेंथ निकालना है वो यहां पर हम लगा देते हैं, ठीक है। बस यहां पर चल रहा। अब फॉर्मूला तो एज इट इज है, फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चेंज है जरा देख लो, बस माइनर सा चेंज है। रीडिंग वहां पर भी हम बोलते थे, मतलब ये यहां की लेंथ, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वहां पर उसका डायमीटर, है ना। MSR होता था वहां पर, यहां पर भी MSR है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू हम कहां से उठा लेंगे, यहां से एक्सपेरिमेंट करते टाइम मेन स्केल से, प्लस, है ना। वहां पे क्या होता था वर्नियर स्केल रीडिंग, मतलब VSR, यहां पे होगी सर्कुलर स्केल रीडिंग, मतलब वो जो छोटी सी वैल्यू है हम वो सर्कुलर स्केल की हेल्प से निकालते हैं, CSR। तो चलो, MSR तो आपको दिया जाता, CSR निकालने का मेथड है ना। अब CSD जो CSR जो निकालने का है वो अपन उससे कंपेयर करेंगे, तो ये क्या होगा, टोटल CSD इंटू LC। वहां पर क्या हुआ करता था वर्नियर कैलिपर में, MSR तो एज इट इज है, प्लस एज इट इज है, वहां पे VSR होता था तो यहां पे VSD लेते थे, है ना। यहाँ पे CSR है तो यहां पर क्या लेंगे CSD। बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज है, एरर वाला फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, बाद में देख लेंगे अपन। तो MSR दिया जाएगा
टोटल सीएसडी भी हमको दिए जाते। अब ये टोटल सीएसडी क्या है, कैसा निकालते हैं अपन, ठीक है। वहां तो दिया जाता था आपको कितने वीएसडी कितने एमएसडी से मैच कर रहे हैं, तो वो हम वहां से उठा लेते थे, कितने वीएसडी 10-12 जो भी होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे हम यहां पे कोई ऑब्जेक्ट को यहां पर फिट कर देते हैं, इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, ठीक है, तो यहां पर ये लाइन को देखना पड़ता है। ये एक रेफरेंस लाइन है हमारी, मेन स्केल की ये जो लाइन आपको दिख रही है, रेफरेंस लाइन है ना। इसकी लाइन में सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो देखो यहां पर सर्कुलर स्केल की जो 5 नंबर वाली लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है, बस ये देखना पड़ता, ठीक है। और उसके नीचे कितने डिविजन्स आ रहे हैं, बस वो डिवीजन हम गिन लेंगे, ठीक है। जीरो से शुरू करेंगे, तो ये जीरो के ऊपर 1 डिवीजन 2 डिवीजन, ऐसा मैं यहां पे थोड़ा आपको हाईलाइट करके बता देता हूं, और है ना, ये यहां पर आप गौर से देखो क्या देखना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस कंपेयर करके मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। ये लाइन, ये रेफरेंस लाइन है मेन स्केल की, और ये लाइन है सर्कुलर स्केल की। ये जहां पर भी मैच कर देंगे हम उसको देखेंगे, और उसके नीचे कितने डिविजन्स आ रहे हैं जो हमको 0 से शुरू करना है ना। तो ये डिवीजन नंबर 1, ये 2 3 4 5, तो ये 5 गैप्स दिख रहे हैं हमको, 5 डिवीजन दिख रहे हैं, किसके, ये सर्कुलर स्केल के। बस वही हमको लेना पड़ता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते टाइम, लेकिन हमको क्वेश्चन में देगा ये, तो उसकी बात हो रही है। टोटल वीएसडी बिलो, या कभी कभी अबो भी हम बोलते हैं, बिलो या अबो, तो अभी थोड़ा बिलो समझ लेते हैं अपन, बिलो रेफरेंस लाइन, वही हमारे क्या है, टोटल वीएसडी है। तो चलो ये तो देगा। अब बचा क्या, एलसी। एलसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे एलसी का फॉर्मूला क्या था, वर्नियर स्केल के अंदर, वर्नियर कैलिपर के अंदर 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। यहां से एलसी है बेटा, यहां से जो एलसी का फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग है। एलसी होता है पिच, है ना, ये पिच को अभी अपन समझते क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल। बहुत इजी है, कैलकुलेशन बहुत इजी है, बस एक बार फॉर्मूले याद कर लो। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, है ना, सर्कुलर स्केल। जो सर्कुलर स्केल आपको दिख रही है, इस पर पूरे डिविजन्स कितने हैं, सामने होंगे कुछ और उतने ही पीछे, ये सारे डिवीजन और उतने ही पीछे डिवीजन, वो पूरे डिविजन्स हमको लेना है, ठीक है, और उससे पिच को डिवाइड कर देना है। तो चलो ये तो समझ में आ गया सर, ये टोटल सीएसडी अलग है, ये टोटल सीएसडी अलग है। ये टोटल सीएसडी क्या है, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ये जो 2 लाइन कोइंसाइड कर रही है, एक मेन स्केल की लाइन और एक सर्कुलर स्केल की लाइन जो कोइंसाइड करती है, उसके नीचे, है ना, 0 तक हमको गिनना है कितने डिवीजन है, बस वो डिवीजन हमको लेना है, ये टोटल सीएसडी है। लेकिन जब हम एलसी निकालते हैं तो पिच अभी बताता हूं क्या है। पिच को डिवाइड करते हैं किससे, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन के, यहां के पूरे डिवीजन से। ये जो आपको सर्कुलर स्केल दिख रही है उसके पूरे डिवीजन से हम डिवाइड कर देते हैं। कभी 50 डिवीजन का होते हैं, कभी 100 डिवीजन होते हैं, जो भी देगा हमको, ठीक है, तो हमको एलसी मिल जाएगा। चलो ये तो समझ में आ गया सर, पिच क्या है। जब भी हम ऐसा इसको सर्कुलर स्केल को रोटेट करेंगे, है ना, तो ये जो रॉड है पीछे की तरफ हटती है। क्यों हटती है, ताकि हम उसमें कोई ऑब्जेक्ट को फिट कर सकें, ठीक है। तो ये पीछे हट रही है, मतलब मेन स्केल भी उसके साथ अटैच होती है, तो ये पूरी मेन स्केल पीछे की तरफ हटती है। तो जब सर्कुलर स्केल पूरा एक डिवीजन कंप्लीट करता है, तो ये स्केल जितने से हटती है उसको बोलते हैं क्या, पिच बोलते हैं, है ना। तो पिच क्या है, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय मेन स्केल। कब, जब ये सर्कुलर स्केल पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करती है। अब ये सर्कुलर स्केल पे अगर 100 डिवीजन है तो ऐसी आवाज आएगी आपको, है ना, कट 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 ऐसी आवाज आती है इसकी, है ना। तो मतलब हर एक डिवीजन से वो रोटेट कर रहा है। तो जब ऐसा ये पूरा, ये 0 वाली लाइन अगर यहां से शुरू होकर दोबारा अपनी जगह पर आ जाती है, तो पूरा एक सर्कुलर स्केल का रोटेशन हुआ। उस टाइम ये मेन स्केल, ये रॉड, ये पूरा सिस्टम पीछे की तरफ हटता है। उस टाइम जो डिस्टेंस वो कवर करेगा लीनियर वाला, उसको बोला जाता है पिच, ठीक है। ये हमको दिया जाता, ये कभी हम इस फॉर्मूले से एलसी देगा, ये देगा तो पिच निकाल लेंगे, ठीक है, पिच वगैरह भी पूछा जाता। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर ये जो दिख रहा है आपको, जो छोटी स्केल है सर्कुलर स्केल, इसका एक डिवीजन मतलब 1 CSD, है ना, डायरेक्टली बराबर होगा किसके, एलसी के, 1 CSD। कभी हमको जरूरत पड़ी 1 CSD की तो वो एलसी ही है। क्यों ऐसा, है ना, क्यों सर, तो एलसी किसको बोलते हैं, एलसी है किसी भी डिवाइस का छोटा सा मेजरमेंट वो कर सकता है ना। जब हम इसको पूरा रोटेट कर रहे हैं तो यहां पर एक गैप आ रहा है, उस गैप की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके रोटेट हो रहा ना, 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन, तो ये थोड़ा थोड़ा करके खुलेगा, ठीक है। जैसे हम इसको एक डिवीजन से ऐसा रोटेट करते हैं सर्कुलर स्केल को, तो यहां पे एक बारीक सा गैप आता है,
उससे छोटा गैप हम नहीं ला सकते हैं, मतलब उससे छोटी मेजरमेंट हम वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो जब ये एक डिवीजन से गोल घूमता है तो यहां पर एक बारीक सा गैप आता है ना, और उससे कम गैप नहीं आता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वो लीस्ट काउंट है। तो एक CSD बराबर LC हो जाएगा, एक CSD बराबर LC हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखना, वहां पर CSD VSD निकालने की कुछ फॉर्मूले थे, यहां पर डायरेक्ट LC ही क्या है, 1 CSD है। चलिए यहां पर ये हम खत्म हो जाता अपना टॉपिक, कंपेयर करके पढ़ना है, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज है। अब ये जीरो स्केल वाला थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन, जीरो एरर वाला। तो वही है फॉर्मूला, कुछ खास बात नहीं है, रीडिंग लिख लेना है ना, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR मतलब टोटल CSD बिलो रेफरेंस लाइन, है ना, रेफरेंस लाइन के नीचे कितने हैं वो ले लेना हमको, है ना, बिलो रेफरेंस लाइन, वरना आप यहां पर समझ लेंगे कि पूरे सर्कुलर स्केल के पूरे डिवीजन लेना है, नहीं वो पिच के नीचे जो रखते हैं हम वो है। चलो यहां पर क्या था, मल्टीप्लाइड बाय LC, तो ये तो हो गया अपना सेम फॉर्मूला। और माइनस में जीरो एरर वही है। फिर खास बात कि जो जीरो एरर की हमको वैल्यू दी जाएंगी उस वैल्यू में भी माइनस है, तो यहां पर आपने माइनस लेना, ये फॉर्मूले का माइनस अलग, अगर वो जीरो एरर की वैल्यू माइनस लेकर आ रही वो भी लेना, फिर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो एज इट इज रख देना है, फॉर्मूले का माइनस एज इट इज रहेगा, मैंने वर्नियर कैलिपर में भी आपको समझाया। चलो ये चीज हमारा खत्म हो गया। अब डायरेक्ट अपन क्वेश्चन ले लेते किस पर, स्क्रू गेज पर। एक स्टूडेंट है, डायमीटर को मेजर कर रहा है किसका, स्टील बॉल का, है ना, यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। तो इस बार डायरेक्ट हमको लीस्ट काउंट दे दिया है, ठीक है, 0.001 सेंटीमीटर। अब थोड़े क्वेश्चन अपन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। द मेन स्केल रीडिंग, है ना, मेन स्केल रीडिंग भी हमको दी हुई है, मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, चलो MSR, एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। जैसे रेफरेंस लेवल के अबव या बिलो ऐसा कुछ बोला, और देखो 25 बोला, इसके आगे कुछ मीटर सेंटीमीटर कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये नंबर ऑफ डिवीजन है ना। तो नंबर ऑफ डिवीजन किसके, सर्कुलर स्केल के, तो सर्कुलर स्केल के हमको नंबर ऑफ डिवीजन दे दिया, है ना, टोटल CSD किधर, बिलो रेफरेंस लाइन, है ना, कितना है, 25 है। वो जो MSR के प्लस में हम LC के बाजू में जो लिखते हैं वही यही है, ठीक है। चलो आगे, इफ द स्क्रू गेज है जीरो एरर, देखो खास बात है बेटा, इसके अंदर जीरो एरर वाला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया। जीरो एरर कितना है, जीरो एरर है अपना माइनस का 0.004 सेंटीमीटर में है, ठीक है। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल, डायमीटर ऑफ द बॉल मतलब रीडिंग, है ना, तो रीडिंग हमको निकालना है, रीडिंग, और यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, डायामीटर, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है MSR प्लस वो टोटल बिलो रेफरेंस लाइन के अंदर जो CSD है वो, है ना, मल्टीप्लाइड बाय LC, और एरर है तो माइनस में जीरो एरर। चलो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। MSR कितना दिया हुआ है, तो MSR दिया हमको 5 mm, देखना यहां पर मैंने mm में पुट किया, तो मुझे सबके सब लेंथ इसके अंदर mm में होना, डिविजन्स तो नंबर है, प्लस टोटल CSD, ये क्या है, टोटल CSD है, सॉरी टोटल CSD, तो टोटल CSD कितने दिए हुए हैं, 25, तो यहां पर क्या रख देते हैं, 25। टोटल CSD मतलब बिलो रेफरेंस लाइन वाले, यहां कितने हैं वो, मल्टीप्लाइड बाय LC भी इस बार दिया हुआ है कितना, 0.01, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ये mm में है और ये सेंटीमीटर। तो अब कौन सा रखना, तो हमारे ऑप्शन देख लो, मैक्सिमम ऑप्शन, सभी ऑप्शन काय में, सेंटीमीटर में, मतलब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं सेंटीमीटर में, जो हमारा MSR में mm में दिया हुआ है ना, इसको सेंटीमीटर में बताया मैंने। पॉइंट लास्ट में इधर शिफ्ट कर देना 0.5, ये जब ऐसा बन जाएगा, जब भी पॉइंट इधर चला जाएगा तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता, एक डिजिट से लेके चले जाना। तो फिर से मैं यहां पर सेंटीमीटर वाली वैल्यू पुट करता हूं, कब सेंटीमीटर में, कब मीटर में, है ना, कब सेंटीमीटर में और कब mm में कन्वर्ट करना, ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन सबके सब काय में है, सेंटीमीटर में, तो मैंने इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। चलिए mm माइनस जीरो एरर भी सेंटीमीटर में है,
ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस और जीरो एरर भी अपना माइनस लेकर आ रहा है 0.04, ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर में है। तो चलो यहां से सब सेंटीमीटर में है, इसलिए हम यहां से यूनिट हटा देते हैं। अरे कुछ mm में और कुछ सेंटीमीटर में मत रख देना, वरना वैसा भी ऑप्शन दिया जाता है, आप उसको करेक्ट समझ लेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया अपना 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.01 को 0.25 से मल्टीप्लाई 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 0.004। इन सबको आप ऐड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 529, बराबर है, बी आंसर आएगा इसका, है ना। इन सबको आप ऐड कर लो, 0.529 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना डायमीटर ऑफ बॉल। चलो क्लियर है, यहां पे सब कुछ दिया था, इसलिए पिच वगैरह का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स, दो चीजें दे रहा है, पिच एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ ए गिवन स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की बात हो रही है ना, कितना है 0.5 mm पिच है, और पूरे सर्कुलर स्केल के पूरे डिविजन्स है ना कितने हैं 100 है। तो चलो इस बार पिच हमको दे दिया, पिच कितना है 0.5 mm है, ठीक है, और जो टोटल है, टोटल CSD ऑन द स्केल, ऑन द सर्कुलर स्केल, जो पिच के नीचे जो लिखते हैं ना फॉर्मूले में, वो है ये, कितने दिए हुए हैं 100 डिवीजन से, ये कोई लेंथ नहीं है, डिवीजन से। ठीक है, व्हेन द स्क्रू गेज इज फुल्ली टाइटेंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, है ना, उसको आप पूरा फिट कर दो स्क्रू गेज को, और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर है ये। ठीक है, उस टाइम जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल, ये मैंने बताया था ना आपको, ये हमारी मेन स्केल होती है, और इसके ऊपर क्या होता है सर्कुलर स्केल होता है, कुछ ऐसा है ना। और ये सर्कुलर स्केल की क्या है डिवीजन्स है, जिसमें ये स्टार्ट कहां से होता, मान लेते हैं 0 से होता, और ये रेफरेंस लाइन है, ये हमारी मेन स्केल है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसकी जीरो वाली लाइन इसकी रेफरेंस लाइन से टच करती है, मैच करती है, कोइंसाइड करती है। लेकिन ये क्या बोल रहा, हमने यहां पर फिट किए, लेकिन ये जो जीरो वाली लाइन है ये थोड़ी सी नीचे है ना, कुछ इस तरीके से है ना, ये जो जीरो वाली लाइन है ये यहां पर आ रही है, थोड़ा सा नीचे है, और ये है एरर। मतलब ये पहले से 3 CSD पहले से बता रहा है ना। और जब भी अपन इसको गोल घुमा के पीछे खींचेंगे, है ना, तो वो लेंथ अलग आएंगी और ये वाली लेंथ अलग पहले से ऐड, मतलब ये एरर है। पहले से ये कितना VSD बता रहे, कितना CSD बता रहे हैं, है ना, 3 डिवीजन बता रहे हैं। तो ये थोड़ा और मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको। तो जब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता है तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल की जो जीरो वाली लाइन होती है वो 3 डिवीजन बिलो है। अगर रेफरेंस लाइन के लाइन में आना चाहिए, लेकिन ये बिलो है, तो ये है अपना एरर। तो कितना एरर है इसके अंदर, 3 CSD का एरर है, 3 सर्कुलर स्केल डिवीजन नीचे है, तो हम वहां पे लिख लेंगे क्या 3 CSD। ठीक है, चलो 1 CSD तो निकाल के आता ही है, मैंने बता दिया। तो ये हमारा 0 एरर है, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं क्या 0 एरर, 0 एरर। तो 0 एरर क्या है अपना 3 CSD, 3 डिवीजन हमको 0 एरर के अंदर रख देना है। चलो आगे क्या है, द रीडिंग ऑफ मेन स्केल, मतलब MSR, मेन स्केल रीडिंग कितनी है, शीट वगैरह का कोई थिकनेस गिन रहे हैं अपन, क्या गिन रहे हैं उससे कुछ लेन देन नहीं है, 5.5 सेंटीमीटर। तो हम एक शीट की थिकनेस गिन रहे थे, है ना, उसमें जब हमने गिने तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आई 5.5। एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या दिया आपको यार, द रीडिंग ऑफ मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल फॉर द थिन शीट 5.5 mm एंड 48। देखो यहां पर 48 के आगे कोई यूनिट नहीं है, मतलब ये डिवीजन है, तो ये सर्कुलर स्केल डिवीजन है ना, कौन से बिलो द रेफरेंस लाइन, है ना। टोटल तो हमको दिए हुए है ना, टोटल दिए हुए 100, लेकिन वो रेफरेंस लाइन के नीचे क्या आ रही है, वो कितने हैं 48 है। तो MSR हमको 5.5 सेंटीमीटर दिया, और टोटल CSD बिलो, जब ये दोनों बराबर थोड़ी होंगे, जब ये टोटल है तो ये बिलो वाले हैं, बिलो रेफरेंस लाइन, बिलो रेफरेंस लाइन, बिलो रेफरेंस लाइन कितना ये
48 है। निकालना क्या है? थिकनेस ऑफ शीट, मतलब वो शीट को हमने वहां रखी है, वो शीट की हमको मोटाई निकालना है, शीट की मोटाई निकालना है। ठीक है, तो फिर क्या है फॉर्मूला हमारा? रीडिंग बराबर क्या हो जाएगा? MSR प्लस में क्या हो जाएगा? टोटल CSD बिलो, है ना, रेफरेंस लाइन मल्टीप्लाइड बाय LC माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर। ठीक है, MSR कितना दिया हुआ है? तो MSR दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। हमारे सबके सब ऑप्शन काय में है? mm में है, तो हम सबको mm में कन्वर्ट कर देते। पिच mm में है, चलो ठीक है। MSR सेंटीमीटर में है तो इसको mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। MSR 5.5, सॉरी MSR भी अपना mm में ही है 5.5। ठीक है, मतलब सब mm में दिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो पुट करते हैं अपन 5.5 mm प्लस टोटल CSD, वो जो बिलो रेफरेंस लाइन वो कितना है? 48 है, तो यहां पर रख दिया अपन ने कितना? 48 मल्टीप्लाइड बाय LC, है ना। अब LC क्या होता है? इस स्क्रू गेज का LC मैंने बताया आपको, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्केल, सर्कुलर स्केल, है ना। तो पिच कितना है? 0.5 है, और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन पूरी स्केल पर कितने हैं? 100 है। तो LC का फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, LC क्या होता है? पिच अपॉन में टोटल CSD, लेकिन पूरी स्केल के, रेफरेंस लाइन के नीचे नहीं, पूरी स्केल के। तो पिच कितना है? 0.5 mm में, और पूरे सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं? वो है 100। ये आ गया अपना LC, माइनस है, और फिर जीरो एरर। जीरो एरर कितना है अपना? 3 CSD है, 3 सर्कुलर स्केल डिवीजन वो पहले से बता रहा है ना, तो हमको निकालना पड़ेगा ना। चलो, तो ये हो गया अपना 5.5 प्लस में, इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा अपना 0.48 मल्टीप्लीकेशन में 0.5, है ना। इनको सॉल्व कर लिया तो 0.48 आ जाएगा, माइनस 3। अब CSD, यहां पे CSD लिखा हुआ है, 3 को एज इट इज, मतलब इधर बाजू में 1 CSD। 1 CSD क्या होता है? 1 LC होता है ना। 1 CSD क्या होता है? 1 LC होता है, मैंने अभी बताया आपको। 1 CSD बराबर क्या होता है? LC होता है। और LC की वैल्यू कितनी है? LC की वैल्यू है 0.5 अपॉन 100, तो यहां पर भी मैं रख देता हूं क्या? 0.5 अपॉन में 100। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5.5 एज इट इज, प्लस में इसको 1/2 लिख देते हैं, 0.5 को 1/2, मतलब 0.48 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 0.24 हो जाएगा। इसका आंसर 0.24, माइनस एज इट इज। ठीक है, ये 3 डिवाइडेड बाय 100 को हम लिख देते क्या? 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। 0.5 को मैं लिख देता हूं 1/2। चलो, इनको जब ऐड कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? बाद में माइनस कर देते, जब इसको हम ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाता 5.74। ठीक है, इनको ऐड कर लेना आपने, माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 2, 0.015 हो जाएगा। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 0.15 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.725। अब सारी वैल्यूज हमने किस में रखे थे? शायद mm में रखे थे, तो ये हमारा आंसर आ रहा mm में। देख लेते हैं ऑप्शन। ठीक है, 5.725, आपने माइनस वगैरह करके देख लेना, आंसर आ जाएगा 5.725। तो इस तरीके से दो मैंने थोड़े अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पर अपना कंप्लीट हो जाता है क्या? स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मैंने स्क्रू गेज आपको समझा दिया। ये अपने यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक था, लेक्चर नंबर 5 था। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे वेक्टर नाम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में ये काम में आता है वेक्टर। क्वेश्चन भले इससे कम आते हैं नीट के अंदर, लेकिन ये पूरे फिजिक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर के अंदर यूज होता है, इसलिए हमको इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। छोटा चैप्टर है, जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।